ओके, वी आर गोइंग टू डू फिब्यूला। फिब्यूला के हमारे पास एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है और एक शाफ्ट होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास हमने लोअर एंड होता है ना, उसमें हमारे पास मेलियोलर होता है और इट इज़ ऑलवेज लैटरल, तो ये लैटरल मेलियोलस आ गया। और जो अपर एंड होता है ना, ये तो टूटी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइलाइट प्रोसेस होता है, तो हम इस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो मेलियोलस होता है ना, इट इज़ ऑलवेज लैटरल। यहाँ पे हमारे पास एक आर्टिकुलर सरफेस है, ये हमेशा मीडियली होती है, और ये जो है हमारे पास, इसको मेलियोलर फोसा कहते हैं। अब साइड डिटर्मिनेशन एंड एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए वी हैव टू पॉसिबिलिटीज़ कि या तो ये, अगर मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ी हूँ तो ये इस तरह है कि ये मीडियल साइड इधर है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड से पकड़ूँ तो ये सही बनता है, क्योंकि मेरा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इस तरह क्या हो रहा है कि हमारे पास ये मीडियल सरफेस आ गई, ये एंटीरियर आ गई, ये पोस्टीरियर आ गई, ये लैटरल आ गई। लेकिन अगर मैं ऐसे रखूं मीडियल, तो ऐसे रखने से मैं नहीं पकड़ पाऊंगी इस फोसा को। फोसा के लिए 90 का एंगल नहीं बन रहा, तो ये रॉन्ग है, तो इसलिए ये लेफ्ट साइड की बोन है। Now we're going to do border surfaces and attachments. So we have to find interior border. तो जो हमारे पास lateral styloid process है, उसमें हमें एक ट्राइंगल सा नजर आएगा। इस ट्राइंगल को ट्रेस करते करते हमें एक बॉर्डर सा नजर आ रहा है, ये पतला सा एक बॉर्डर जा रहा है, ये इंटीरियर बॉर्डर है। ठीक है, थोड़ा सा मीडियल आ जाए तो ये हमारे पास एक और पतला सा बॉर्डर है, दिस इज मीडियल बॉर्डर ये। और इंटीरियर और मीडियल के बीच में हमारे पास आ रही है मीडियल सरफेस। फिर हम थोड़ा सा और मीडियल चलते हैं, तो यहाँ हम देखें थोड़ा सा और मीडियल आने से कि हमारे पास एक मीडियल क्रेस्ट आ रही है। ठीक है, और थोड़ा सा और पीछे मीडियल चले जाएं तो ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर आ रहा है। अब जो हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में है, वो एक कॉन्केव ग्रूव सा एरिया है, इसको हम लैटरल सरफेस कहते हैं। और जो मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में सरफेस है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस, जिसके अंदर हमारे पास मीडियल क्रेस्ट भी आ जाती है। Okay, now we're going to do the attachments on fibula. तो अभी मैंने बताया कि जो इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो ग्रूवी सा एरिया है, कॉन्केव सा, वो लैटरल सरफेस है। और ये कैसे पता चलेगा? हमें लैटरल सरफेस नीचे जाएंगे, अगर ट्रेस करें तो ये लैटरल मेलियोलस आ रहा है, तो ये कंफर्म होगी बात कि लैटरल सरफेस है। अब इसमें हमारे पास अटैचमेंट्स क्या हैं? इजी सी हैं, जो हमारे लेग में दो मसल्स होते हैं लैटरल कंपार्टमेंट के, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस की हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में मीडियल सरफेस। इसमें यह था कि ऊपर वाले एरिया में हमारे पास आता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, देन वी हैव एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस, एंड देन वी हैव पेरोनियस टर्शियस नीचे वाली एरिया में। फिर हम आ जाते हैं पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस के ना हमारे पास पहले तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, पोस्टीरियर बॉर्डर से लेके हमारे पास मीडियल बॉर्डर तक, और इसके अंदर मैंने बताया था कि मीडियल क्रेस्ट भी इंक्लूडेड है। अब हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस के टू पार्ट्स आ गए, एक हमारे पास मीडियल कॉन्केव एरिया और एक आ गया लैटरल फ्लैटेंड एरिया। मीडियल कॉन्केव एरिया में हमारे पास टिबियालिस पोस्टीरियर होगा, क्योंकि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फिब्यूला है, और जो लैटरल फ्लैटेंड है, इसकी अपर पार्ट में हमारे पास सोलियस मसल आ गया, और लोअर पार्ट में फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस।